तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं, कैसे उसको फेच करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। इस CRUD ऑपरेशन सारे हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये देखें, ये हमारी डेटा दिस इज़ अनमैनेज्ड के मैंने टेक्स्ट फील्ड में लिख दिया और इंसर्ट को क्लिक करूँगा तो हमारी डेटा इंसर्ट हो जाएगी और रीड फेच को क्लिक करूँगा तो फेच हो जाएगी। ये देखें, डेटा आ चुकी है। अपडेट को क्लिक करूँगा तो अपडेट हो जाएगी और डिलीट को क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगी हमारी SQLite डेटाबेस को यूज़ करते हुए। ये एक लोकल डेटाबेस होता है जिसको मैं आज एक ही वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जो कि 5 टू 6 ट्यूटोरियल्स हैं, बिल्कुल भी डिटेल में मॉडल क्लास क्या होते हैं, XYZ सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, बिल्कुल भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत मालूम है मॉडल क्लासेस के बारे में और डिफरेंट मेथड्स के बारे में, एसिंग, एवॉइड कीवर्ड्स के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो है और जल्दी-जल्दी एक ही वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। जो है इस प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस सबको रिडंडेंट कोड जो है हमारा, उस सबको मैं हटा देता हूँ जो कि हमारे यूज़ में नहीं आएगा। टाइटल को हटा दूँगा यहाँ से और उसके अलावा थीम डेटा है, थीम डेटा और जो है इसको मैं हटा दूँगा। यूज़ मटीरियल को मैं कर दूँगा यहाँ से फॉल्स। यहाँ पर हम डिबग को यूज़ करेंगे और यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, बैनर भी हट जाएगा और यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम होगा होम स्क्रीन। ओके। और जो है इसको मैं यहाँ पर बना लूँगा स्टेटफुल विजेट। ओके, होम स्क्रीन इसका नाम होगा और मटेरियल लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर स्क्रीन का नाम यहाँ पर रख दूँगा। लाइब्रेरी को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ओके, सिंपल। अब जो है हमारी होम स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ से इसको हटाकर प्लेस होल्डर को और यहाँ पर मैं इसके फोल्ड लगा दूँगा, सॉरी इसके फोल्ड और इसके अंदर जो है एफ बार होगा, एफ बार। ओके, अगेन एफ बार और यहाँ पर टाइटल होगा, टाइटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SQLite। ओके, SQLite यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर देखें सब कुछ जो हमने स्क्रीन चेंज की वो यहाँ पर आ चुकी है। pub.dev इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं SQLite सर्च करूँगा, SQLite, और यहाँ से डिपेंडेंसी को मैं यहाँ से कॉपी करके और pubspec.yaml जो हमारी फाइल होगी उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और जो है यहाँ पर कपटिनो आइकन्स के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पबगेट कर देंगे, सिंपल। ओके, हमारी डिपेंडेंसी भी लग चुकी है SQLite की। अब हम इसको यूज़ करने के लिए रेडी हैं, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल जो है हमारा वो SQLite पर डिपेंड करता है तो इसलिए मैं इतनी डिज़ाइनिंग खास नहीं करूँगा। कॉलम, उसके अंदर चिल्ड्रन। ओके, कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ओके, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना दूंगा यहाँ पर, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड जो भी आप यूज़ करें और जो है इसके अंदर डेकोरेशन में करूँगा डेकोरेशन। ओके, इनपुट डेकोरेशन और इसके अंदर हिंट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, हिंट टेक्स्ट, और हिंट टेक्स्ट में प्रोवाइड कर दूंगा इंटर एनी डेटा। ओके, कोई भी डेटा हम इंटर करेंगे उसको हम स्टोर करेंगे और उसको जो है हम रीड करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड भी हमारी बन चुकी है। टेक्स्ट फील्ड के बाद यहाँ पर मैं एक रो लगाऊंगा जिसके अंदर मैं मल्टीपल बटन्स दूँ डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर चिल्ड्रन आ चुका है। यहाँ पर मैं मल्टीपल बटन्स बनाऊंगा, एलिवेटेड बटन। ओके, ऑन प्रेस प्रॉपर्टीज के अंदर और जो है यहाँ पर चाइल्ड के अंदर मैं लगा दूंगा यहाँ पर टेक्स्ट विजिट और टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा कि अपडेट सॉरी स्टोर डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, इस बटन से हम उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा अगेन बटन बना लूँगा जिससे हम क्या करेंगे, एक तो स्टोर करेंगे और रीड करेंगे डेटा को, मतलब कि फेच करेंगे डेटा को, और उसके अलावा यहाँ पर अपडेट भी करेंगे हम और उसके अलावा नंबर 4 पर हम डिलीट करेंगे। बटन्स यहाँ पर हमारे बन चुके हैं और इनको मैं जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूंगा, ये सेंटर पर आ जाएंगे। इतनी खास डिज़ाइनिंग में नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर आपने इस पर कंप्रोमाइज़ करना होगा। वैसे भी आप SQLite के लिए ही आए हैं तो आपको डिज़ाइनिंग से कोई मतलब नहीं होगा। ओके, और जो है यहाँ पर मैं लास्ट में पैडिंग भी लगा देता हूँ, थोड़ी बहुत पैडिंग में यहाँ पर 10 कर दूंगा। ओके, 20 यहाँ पर मैंने पैडिंग भी लगा दी। अब यहाँ पर देखें, कुछ भी मैं लिखूँगा। ओके, कुछ भी मैं लिखूँगा उसको मैं स्टोर करूँगा, स्टोर को क्लिक करूँगा तो स्टोर हो जाए, रीड को क्लिक करूँ रीड हो जाए, अपडेट और डिलीट।
अब हम एक क्लास बना लेते हैं जिसमें हम सारे मेथड्स लिखेंगे। ओके, डीबी हैंडलर में इसका नाम रख देता हूँ। डेटाबेस हमारी जो SQL डेटाबेस है उसको हैंडल करेंगे। उसके जो भी ऑपरेशंस होंगे, क्रिएट, रीड और स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट और डिलीट करने के लिए जो भी ऑपरेशंस लिखेंगे, जो भी मेथड्स होंगे, वो यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम देंगे। यहाँ पर क्लास में बना लूंगा डीबी हैंडलर। ओके, डीबी हैंडलर। ओके, ये क्लास बन चुकी है हमारी। डेटाबेस को यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, डेटाबेस। ओके, ये नलेबल होगा डीबी। ओके, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा लाइब्रेरी को, SQLite। ओके, ये बन चुका है। अब मैं एक मेथड बनाऊँगा, फ्यूचर डेटाबेस को ये रिटर्न करेगा। हम जो भी डेटाबेस बनाएंगे उसको ये रिटर्न करेगा। डेटाबेस को ये रिटर्न करेगा, गेट मेथड होगा, क्योंकि वो जो हमने ये वेरिएबल बनाया है डीबी करके, इसको हम गेट करेंगे यहाँ से, इसके अंदर डेटा फिल करेंगे, इसके अंदर हम टेबल वगैरह जो भी होती है वो क्रिएट करेंगे। ओके, इसका नाम मैं डीबी रख दूंगा, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर, इसके पीछे एसिंग कीवर्ड भी लगा दूंगा क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है तो इस वजह से। ओके, उसके बाद ये रिटर्न करेगा। अब जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ पर हम देंगे। ओके, ये क्या रिटर्न करेगा? डेटाबेस रिटर्न करेगा। लेकिन ऐसे ही हमने रिटर्न करा दिया, अभी कोई भी रन नहीं है। लेकिन रिटर्न कराने से पहले डीबी में क्या स्टोर हो जाए ताकि हम उसको रिटर्न भी करा पाए। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टोरेज में डेटा फाइल बनाएंगे, डेटाबेस की फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें पाथ भी चाहिए होगा, तो पाथ भी हम यहाँ से उठा लेंगे, पाथ प्रोवाइडर डिपेंडेंसी उठा लेंगे और उसकी हेल्प से जो है हम अपनी डिवाइस का पाथ क्रिएट करेंगे और जो है पाथ को हम गेट करेंगे और वहाँ पर हम स्टोर करवा देंगे जो डीबी फाइल हमारी होगी। ओके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और पब गेट कर देंगे तो पाथ प्रोवाइडर हमारी डिपेंडेंसी भी लग जाएगी और जिसकी हेल्प से हम जो है पाथ ला सकते हैं हमारी लोकल डायरेक्टरी का, लोकल हमारे मोबाइल का जो स्टोरेज होता है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो लोकल है ही है, लोकल स्टोरेज है, लोकल में यूज़ होता है हमारी मोबाइल की स्टोरेज में, तो इस वजह से डिपेंडेंसी भी लग चुकी है। अब डायरेक्टरी, ओके, डायरेक्टरी हमारे पास ये देखें .io से आ रहा है और उसके अलावा जो है डायरेक्टरी इज इक्वल टू एवेट कीवर्ड और यहाँ पर हमें क्या करना है, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। ओके, हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसकी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी, ओके, वो हमने गेट करनी है। ये देखें पाथ प्रोवाइडर भी आ चुका है यहाँ पर, तो ये जो हमारी डायरेक्टरी का पाथ होगा वो इस डायरेक्टरी में आ चुका है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, मुझे अब ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, एक मिनट में, फाइनल और पाथ नाम देकर मुझे ज्वाइन करना है किसको, इस डायरेक्टरी को, कॉमा, और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो मेरी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, डेटाबेस डॉट डीबी। ओके, पूरा नाम मैं लिख दूंगा एक्सटेंशन के साथ, डॉट डीबी एक्सटेंशन हो गई हमारी। ओके, अब इसका मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे फाइल को, और सॉरी पैकेज को, पाथ डॉट डाट, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और डायरेक्टरी डॉट डॉट पाथ कर देंगे। ओके, अब ज्वाइन से क्या हुआ, हमारी जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ हुआ वो यहाँ पर हमने गेट किया और उसके अंदर जो है डॉट डीबी फाइल हमने बना दी। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कमेंट करके दिखा दूँ, एंड्रॉयड। ओके, सबसे पहले क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज। ओके, इंटरनल स्टोरेज, उसके अंदर एंड्रॉयड फोल्डर, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर हमारा जो पैकेज का नाम होगा sqlite.com। ओके, जो भी पैकेज का नाम होगा मैंने इसे लिख दिया, उसके अंदर जो है हमारी डेटाबेस डॉट डीबी फाइल बन जाएगी। ओके, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे, डेटा स्टोर करवाएंगे। अब हमने पाथ तो ले लिया कि जहाँ पर हमारी फाइल स्टोर होगी, अब हम इस डीबी को उठाएंगे, ऊपर ये जो डीबी है इसको हम फिल करेंगे, इसके अंदर हम डेटाबेस को, ये जो हमने फाइल क्रिएट की है इसको हम इस डेटाबेस में, इस वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे। तो क्या करें, डीबी डॉट, सॉरी, db इज इक्वल्स टू एवेट कीवर्ड लगा देंगे, एवेट और एसिंग का आपको याद रखना है। ओके, इसमें आपने कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और पाथ मैंने लगा दिया, ये पाथ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये पाथ मैंने लगा दिया, कॉमा करेंगे और ऑन क्रिएट मेथड में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, डीबी और वर्जन। यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे किसको, डीबी, ये डीबी कौन सा है, ये वाला डीबी है, ठीक है, ये वाला मैंने डीबी यहाँ से उठाया, डीबी डॉट एग्जीक्यूट कराएंगे किसको, हमारी टेबल को। अब देखें यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा देंगे, और सॉरी सेमी कॉलन्स लगा देंगे, और यहाँ पर देखें 3 इन्वर्टेड कॉमास में लगा दूंगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पर आकर अगेन मैं 3 इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा
और यहाँ पर हम अपनी क्वारी लिखेंगे जो कि डेटाबेस की एसक्यूएल फ्लैट में हम लिखते हैं। ओके, क्रिएट ओके, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है कि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। क्रिएट, अब कौन सी टेबल हमने क्रिएट करनी है, टेबल। ओके, क्रिएट टेबल यहाँ पर लगा दूँ। अब टेबल का हम नाम देंगे भाई, क्रिएट टेबल हो जाए लेकिन क्या नाम है उसका, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते। ओके, माय टेबल। ओके, माय टेबल मैंने नाम रख दिया। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, ओपन और क्लोज। ओके, ये ध्यान रखें यहाँ पर आपको कोई भी सजेशंस वगैरह नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आपने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है स्पेलिंग की। माय टेबल तो मैंने रख दिया क्योंकि मेरा अपना कोई भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, लेकिन क्रिएट और टेबल जो है वो आपने यही स्पेलिंग लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। और क्रिएट मैंने कैपिटल लिखा है, टेबल भी क्रिएट लिखा है मैंने कैपिटल, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप कैपिटल लिखें। उसके बाद यहाँ पर मैं आईडी इंटीजर होगी। ओके, आईडी हम लगा देंगे, प्राइमरी की होगी जो कि ठीक है, प्राइमरी की होगी। और उसके बाद जो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ नेम। ओके, नेम, और नेम क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग होता है फ्लटर में, वैसे यहाँ पर टेक्स्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये भी स्टोर करवा दिया। अब फिलहाल तो मैं ये दो ही वेरिएबल उठा रहा हूँ, तो बाकी जो है आप उठा सकते हैं कोई भी एज हो गई या फिर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कुछ और भी आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो वेरिएबल्स उठाए। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ कि हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस टेबल से डेटा को स्टोर करना है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इन दो लाइन से हमने क्या किया कि इन दो लाइन से पाथ क्रिएट किया, और इन स्टेटमेंट से हमने क्रिएट टेबल कर दी, टेबल को क्रिएट कर दिया। अब हम डेटा को स्टोर करवाएंगे, लेकिन एक कंडीशन में यहाँ पर लगा दूंगा कि db नॉट इक्वल टू नल। ओके, नॉट इक्वल टू नल अगर उसमें db में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि हम बार बार एप्लीकेशन रन करेंगे, बार बार तो हम टेबल नहीं क्रिएट करेंगे। एक दफ़ा क्रिएट हो गई टेबल तो वो हम स्टोर करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर db नॉट इक्वल टू नल है, मतलब db में कोई टेबल पड़ी हुई है, पहले पहले हमने एप्लीकेशन ओपन की कर रखी है और दूसरी मरतबा एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो ये कंडीशन चेक होगी कि अगर टेबल में पहले कुछ पड़ा हुआ है तो आप रिटर्न कर दें, वहीं के वहीं आप डेटाबेस को रिटर्न कर दें। अगर कुछ पड़ा हुआ है तो मुझे रिटर्न कर दें। अगर कुछ नहीं पड़ा हुआ तो ये इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा और देखेगा कि कुछ भी नहीं है, तो ये पाथ क्रिएट करेगा और टेबल क्रिएट करेगा। जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये पूरा कोड रन होगा, लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अगर हम रन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो सिर्फ ये क्रिएट होगा। तो ये सिर्फ इफ कंडीशन में आएगा और यहाँ पर चेक करेगा और यहीं पर ही रिटर्न कर देगा। तो हमने इस मेथड से टेबल को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम इंसर्ट करेंगे डेटा को। ओके, एक मेथड मैं यहाँ पर बना दूंगा और यहाँ पर एक डेटाबेस एक बना दूंगा, वेरिएबल डेटाबेस, और इसका नाम db रख दूंगा इज इक्वल टू एवेट, और एक गेट सॉरी इसका नाम मैं db रख दूंगा। ओके, और जो है इसका नाम क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, db को। ओके, यहाँ पर एसिंग कीवर्ड भी ठीक है, सॉरी ये नलेबल होगा। ओके, नाउ नाउ इट्स करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया db, जिसके अंदर मैंने ये db स्टोर करवा दिया, ये db ठीक है, ये ऊपर वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें जो टेबल मिली है वो सारी इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, db डॉट क्रिएट सॉरी इंसर्ट करूँगा डेटा को, इंसर्ट टेबल का नाम हमारा कौन सा था, माई टेबल। ओके, माई टेबल, यहाँ पर मैंने नाम भी रख दिया। ओके, तो उसके अलावा हमने अब स्टोर करवाना है वैल्यूज़ को, जो कि हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे, नेम को हम स्टोर करवाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वैल्यूज़ हमारी किस फॉर्मेट में होती हैं, वो हमारी मैप की सूरत में होती हैं। ओके, मैप एक्स वाई जेड कुछ भी, और जो है यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एवेट कीवर्ड भी लगा दें। अब देखें यहाँ पर अभी कौन सा एरर आ रहा है, अच्छा नल चेक ऑपरेटर का होगा। ओके, कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर हमने डेटा को पास करवाया है, ये मैप की फॉर्म में पास करवाया है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मॉडल क्लास बनाऊंगा और उसकी हेल्प से मैं इसको स्टोर करवाऊंगा। ओके, क्लास मॉडल क्लास, ओके सॉरी ओनली मॉडल लगा देता हूँ, और उसके अंदर जो है हमारा नेम वेरिएबल होगा, उसके अलावा हमारी इंटीजर की आईडी होगी,
आईडी और नेम, ये दो वेरिएबल्स हमने स्टोर करवाए थे, तो यहाँ पर मैंने वही सेम टू सेम यहाँ पर भी दे दिया है। तो उसके बाद क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मॉडल का। ओके, आई होप ये आपको आता होगा, और अगर आपको नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि मॉडल क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल क्लास क्यों बनाते हैं हम, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा, रिक्वायर्ड ओके दिस डॉट id, और उसके अलावा जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम कर दूंगा। ओके, इसको मैं नलेबल बना दूंगा, क्योंकि आईडी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने प्राइमरी की बनाई हुई है, और जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो आईडी नहीं देंगे, तो वो खुद ब खुद 1 2 3 4 ऐसे आईडी टेबल्स में क्रिएट करता जाएगा। मॉडल, एक मैं यहाँ पर फैक्ट्री मेथड बनाऊंगा, फैक्ट्री ओके मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, हमसे मैप में डेटा लेगा। ओके, मैप में डेटा लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा मॉडल में। ओके, ये भी सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है हमें, आईडी। ओके, आईडी, और जो है यहाँ से हम मैप भी पास करवाएंगे, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर आप समझ नहीं पाते, तो आप वो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको कवर कर रखा है। ऊपर मैंने मैप पास करवाया, मैप का नेम में रख दूंगा, और इसके अंदर जो है आईडी। ओके, और दूसरा कौन सा है, नेम है, नेम, और ये भी मैप के अंदर होगा, मैप के अंदर, और जो है इसका नेम होगा। ओके, नेम ही होगा। तो इस मेथड से हमारा क्या हुआ कि हम मैप में डेटा देंगे इस मॉडल क्लास को, और वो हमें मॉडल क्लास में कन्वर्ट करके देगा। अब दूसरा मैं एक मेथड बनाऊंगा टू मैप, टू मैप में क्या होगा, हम उसको मॉडल देंगे और वो हमें मैप में कन्वर्ट करके देगा। ये क्यों यूज करते हैं, सब कुछ डिटेल में मैंने इसको कवर कर रखा है, तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आईडी, और आईडी अगेन, और यहाँ पर नेम, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नेम, और जो है नेम रिटर्न कर देंगे। ओके, ये जो है आईडी, ये ऊपर वाली है मॉडल क्लास के अंदर जो हमने बनाई थी। ओके, तो यहाँ पर डेटा टाइप वगैरह अभी मैं नहीं दे रहा, आप ये भी दे सकते हैं, इसका डेटा टाइप वही होगा, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, स्ट्रिंग और डायनेमिक इसका डेटा टाइप है। ओके, जो है ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न ही क्या कर रहा है, स्ट्रिंग और डायनेमिक रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप भी वही दे दिया। तो हमारा मॉडल क्लास जो है वो रेडी हो चुका है। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एज हो गई या कुछ और भी हो गया, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं डीबी हैंडलर में आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको पास करवाऊँगा मॉडल क्लास। ओके, मॉडल और मॉडल, ओके मॉडल में यहाँ पर इसको पास करवा दूंगा, ये कौन सा है, ये वाला है, लाइब्रेरी में मैंने इसको इंपोर्ट करवा दी। ओके, तो यहाँ पर मॉडल में पास करवाऊंगा, यहाँ पर डेटा ये था, तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट टू मैप कर देंगे। अब ये क्यों करते हैं टू मैप, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है जो जिनको सब कुछ आता है और वो थोड़ा सा भूल गए हैं या फिर डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं। सारे मेथड्स उनको आते हैं, मॉडल क्लास सब कुछ उनको मालूम है, और जस्ट ये एसक्यूएल को यूज़ करना जानते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट डेटा का मेथड भी बना दिया है। इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसका डीबी रख देता हूँ, डीबी सॉरी डेटा बेस रख देता हूँ इसका नाम, क्योंकि नेम सेम हो रहा है, बाहर भी सेम था, तो इस वजह से अब मैं इसको भी डेटा बेस कर देता हूँ। ओके, डेटा बेस के रिप्लेस मैंने कर दिया, इंसर्ट भी डेटा हम कर देंगे। ओके, तो अब हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या कहाँ गया, ये स्टोर था, स्टोर या इंसर्ट बात एक ही है, इंसर्ट में कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इंसर्ट हो गया, स्टोर हो गया, ऐड हो गया, टेबल में डेटा को ऐड करें, तो बात एक ही है। इसको मैं एसिंग बना दूंगा, डीबी हैंडल क्लास को मैं कॉल करूंगा, और उसके अंदर हमारा इंसर्ट डेटा मेथड है। ओके, तो उसको मैं मॉडल पास करवाऊंगा, मॉडल कौन सा होगा, हमारा मॉडल। ओके, जो कि हमने बनाया हुआ है मॉडल, इसको लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, नेम रिक्वायर्ड है, नेम में लगा दूंगा। नेम में कौन सा लगाऊंगा, यहाँ पर जो यहाँ पर मैं टेक्स्ट फील्ड में दूंगा वो। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर कंट्रोलर बना लूंगा मैं, फाइनल कंट्रोलर ओके इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा किसको, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को, कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर, और इसको मैंने कंट्रोलर प्रोवाइड कर दिया।
अब मैं नेम कौन सा दूंगा, कंट्रोलर के अंदर जो पड़ा हुआ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब इसमें जो भी मैं लिखूंगा वो इसकी सूरत में आ जाएगा और जो है नेम में स्टोर हो जाएगा, लास्ट में सेमीकोलन। ये बोल, ये क्यों एरर दे रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि हमारा जो आईडी है वो भी रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं रिक्वायर्ड से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम नहीं देंगे इसको आईडी, क्योंकि प्राइमरी की है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, ये देखें मैंने क्या लगाया है कि ये आईडी जो है हमारा इंटीजर है और प्राइमरी की है, प्राइमरी की होगी वो तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो खुद ही बढ़ा देगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ये भी प्रोवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ अननोन एचके। ओके, इंसर्ट में कराता हूँ, देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है अब देखते हैं। अच्छा एक मरतबा हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने एक वर्जन भी देना है इसको। ओके, वर्जन, वर्जन, और इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 1, या कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, 1 या 2 3 कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 दे दी। ओके, तो ये रन में ओपन करता हूँ और जो है यहाँ से मैं कुछ भी नेम इंटर कर देता हूँ अननोन एच के। ओके, अननोन एच के, और रन को ओपन करूँगा। यहाँ पर देखें अभी हम यहाँ पर हैं और कोई भी एरर नहीं आएगा। इंसर्ट को मैंने क्लिक कर दिया, कोई भी एरर नहीं आया। अब आपने चेक करना है कि डेटा इंसर्ट भी हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर डॉट देन मेथड आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर सजेशन नहीं आती, क्योंकि सजेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने यहाँ पर इसका डेटा टाइप नहीं दिया होता, तो वर्ड में इसका डेटा टाइप इसको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर अब देखते हैं, अब देखें देन की सजेशन आ रही है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, लास्ट में सेमी कॉलन, और जो है यहाँ पर मैं प्रिंट करवा, और प्रिंट के मैं अंदर लिखूंगा इंसर्टेड। ओके, डेटा इज इंसर्टेड, और ऑन इनर एरर भी हमें मिल जाता है, उसको भी हम यूज़ कर देते हैं। कोई भी एरर आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा एरर। ओके, एरर, और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन एंड सेमी कॉलन। तो ये हमने मेथड पूरा यूज़ किया है डेटा को स्टोर करवाने के लिए। ओके, यहाँ पर हमने कॉल किया है। अब मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट को क्लिक करूँगा, ये देखें डेटा इज इंसर्टेड, डेटा हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं कि इंसर्ट क्या डेटा स्टोर हुई है हमारी। तो फ्यूचर, ओके फ्यूचर, अगेन मैं इसको डेटा टाइप भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि हमें आगे तंगी ना हो कोई भी। रीड डेटा या फेच डेटा आप नाम दे दें, फेच डेटा, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और पहले की तरह हम यहाँ पर ये डेटाबेस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, आपने कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना, मैं कर सकता हूँ। ओके, रिटर्न, और जो है डेटाबेस, डेटाबेस 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 डॉट नल चेक ऑपरेटर डॉट, हमने क्या करना है, रीड करना है डेटा को, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वारी लगाएंगे, क्वारी। ठीक है, रीड करने के लिए हम रीड मेथड नहीं होगा, जैसे कि वहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड था, लेकिन यहाँ पर मेथड हमें नहीं मिलता वो वाला, हमें क्वारी मेथड मिलता है कि हम क्वारी लगाएंगे। अब यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे माय टेबल, लास्ट में सेमी कॉलन। एरर क्या आ रहा है, एरर, ओके माय टेबल हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, माय टेबल। ओके, तो हमारा डेटाबेस आ जाएगा, यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे जो भी हमारा डेटा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो मैं यहाँ पर वॉइड हटा देता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। उसका जो डेटा टाइप होगा वो मैप, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी नहीं दे रहा। तो देखते हैं, अब हम इसको फेच करते हैं। इस एलिवेटेड बटन से हमने डेटा को इंसर्ट किया और इससे हम रीड करेंगे या फेच करेंगे, बात एक ही है। ओके, अगेन एवेट कीवर्ड और डीबी हैंडलर, ये एसिंक और एवेट के जो चक्कर होते हैं ना, ये आपने ध्यान में रखना है। डीबी हैंडलर क्या कर दिया, डीबी हैंडलर, ओके राउंड ब्रैकेट्स डॉट रीड डेटा, सॉरी फेच डेटा। ओके, और जो है यहाँ पर मैं इसको मैं क्या करूँगा, डॉट देन लगा दूंगा। ओके, देन मैं अब लगाऊंगा ना तो डेटा को फेच करूँगा, तो डेटा को मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, इसको मैं फेच करूँगा, इस वैल्यू के अंदर हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा डेटा आ रहा है ना, रिटर्न हो रहा है,
जो भी रिटर्न हो रहा होगा वो यहाँ पर वैल्यू में आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। अगर एरर आएगा उसको भी मैं प्रिंट करवा दूंगा कि देखेंगे हम कि क्या एरर आ रहा है। एरर, ओके, सेमी कोलन डॉलर में ये जो ऊपर वाला एरर है इसको भी मैं प्रिंट करवा दूंगा, बता देगा कि क्या एरर है हमारे पास। अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा है, अगर आपका डेटाबेस इंसर्ट नहीं हो रहा, तो ये दो मेथड यूज़ करेंगे, ऑन एरर और देन वाले, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। रिलोडिंग फेच डेटा, अब देखते हैं हमारे टेबल में, ये देखें टेबल आ चुकी है हमारी। ID1 मैंने जैसा बोला था ना, ID जो है वो खुद ब खुद जनरेट करेगा, ID1 2, उसके अंदर नाम अननोन एच के, अगेन अननोन एच के। अब हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, ABC में स्टोर करवा देता हूँ, इंसर्ट, देखें डेटा इज इंसर्टेड। अब रीड को क्लिक करूंगा, रीड, और जो है यहाँ पर 3ID वाली डेटा भी आ चुकी है। तो सक्सेसफुली हमने रीड और जो है उसको फेच कर लिया है, इंसर्ट भी कर दिया है। अब हमारे जो अपडेट और डिलीट मेथड है वो बहुत ईजी होते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं, हमने इतनी देर में, थोड़ी ही देर में इतना काम कर लिया, जो है एक ही वीडियो में इस पूरे सबको मैं कवर करने जा रहा हूँ। फ्यूचर, ओके फ्यूचर, इसका डेटा टाइप मैं वॉइड कर दूंगा, डेटा टाइप दे देंगे अपडेट डेटा, ओके। और उसके बाद जो है डेटा को हम अपडेट करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाली सेम टू सेम लाइन लिख देंगे, डेटाबेस, डेटाबेस एक वेरिएबल बना देंगे, नलेबल होगा, और डेटाबेस इज इक्वल्स टू एवेट कीवर्ड, एवेट कीवर्ड, और जो है एसिंग लगा दूंगा यहाँ पर, और डीबी को हम रिटर्न करेंगे, डीबी, ओके, ये वाला डीबी। यहाँ पर हमारी टेबल आ चुकी है, डेटाबेस डॉट अपडेट, अपडेट हमें क्या करना है, टेबल का नाम माय टेबल, ओके। वैल्यूज में मैं क्या दूंगा, जो हमने अपडेट करा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या अपडेट करवाना है। सबसे पहले तो मैं आईडी दूंगा कि कौन सी वाली आईडी पर मुझे अपडेट करना है। आप देखें यहाँ पर तो ID 2 1 2 3 है। अब कैसे पता चले कि कहाँ किसको मुझे अपडेट करना है, तो मैं इसको आईडी दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2ID दे दी, तो ये 2ID यहाँ पर है, तो ये पूरे इस कॉलम में आ जाएगा, और देखेगा नेम, ठीक है भाई, यहाँ पर 2ID है, इसके अंदर जो नेम अननोन इसके है, उसको रिप्लेस करके ABCXYZ या कुछ और कर दें तो वो कर देगा, ओके। तो यहाँ पर अपडेट मैंने कर दिया, और इसको मैं आईडी प्रोवाइड करूँगा, इंट आईडी, ओके। पैरामीटर मैंने यहाँ से पास करवा दिया है, और जो है यहाँ पर सेमी कॉलन, एवेट कीवर्ड भी लगा देंगे, ओके। और इसका टेबल मैंने दे दिया। अब मुझे क्या कराना है, नेम को अपडेट करवाना है, नेम, और जो नया नेम हमारा आएगा स्ट्रिंग नेम, ओके नेम। आप यहाँ पर भी मॉडल क्लास को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मॉडल क्लास को यूज़ किया था, ओके। और यहाँ पर मैं जो है इसको ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, नेम को मैं यहाँ पर दे दूँगा, ओके। अब हमारा स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन अब हमने इसको बताना है कि भाई कहाँ जाकर स्टोर हो, तो हम लगाएंगे वेयर, जहाँ पर जो है ID इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके। मतलब कि आप अपडेट कर दें जहाँ पर वेयर, जहाँ पर ID इज इक्वल टू, जहाँ पर ID हो, तो ये डायरेक्टली चला जाएगा इस ID वाले सेक्शन में, सबकी ID में चला जाएगा, ठीक है, सबकी ID चेक करेगा। और होगा क्या कि यहाँ पर मैं इसको वेयर आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगा। आर्ग्यूमेंट कौन से होंगे, हमारी ID होगी, ये वाली ID, ओके। ये चेक करेगा, आईडी मैं यहाँ पर दे दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आईडी दे दी 1, तो ये 1 वाली आईडी में चला जाएगा, सबकी आईडी चेक करेगा, जिसकी 1 होगी वहाँ पर उस सेक्शन में चला जाएगा। इसकी आईडी 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कलेक्ट कर लेगा, इसको देखेगा, इसके अंदर नेम होगा, उसके अंदर जो है अपडेट कर देगा, ओके। तो यहाँ पर आईडी के हिसाब से मैंने अपडेट कराया है। अगर आप नेम के हिसाब से कराना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 आईडी तो सिंपल होती हैं, तो इस वजह से हम उनके हिसाब से ही कराते हैं, नेम और किसी और के हिसाब से हम अपडेट नहीं कराते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम के अपडेट, नेम के हिसाब से मैं कराना चाहूँ तो यहाँ पर नेम नेम कर दूंगा, ओके। लेकिन मैंने आईडी ही कराना है क्योंकि ये बेटर वे होता है, और प्रोफेशनली और ऐसे ही हम डेटा को जो है इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मेथड भी फाइनली क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा बटन इंसर्ट वाला हो गया, ये अपडेट वाला हो गया, ओके। इसको अगेन मैं एसिंग बना दूंगा, एसिंग एवेट कीवर्ड, ओके एवेट,
db handler डॉट क्या कराना है, हमने अपडेट कराना है कौन सी आईडी वाले को, टू आईडी वाले को। ओके, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको नेम। ओके, नेम कौन सा, जो इस कंट्रोलर में मैं दूंगा। ओके, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, ये टू जो है वो हमारी आईडी होगी, ये देखें आईडी होगी, और ये नेम राइट साइड में स्ट्रिंग नेम है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट करा दिया। कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। डॉट देन मेथड यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसको हम, अब हम इसको प्रिंट भी करवा देंगे कि डेटा इज़ अपडेटेड। ओके, और ऑन एरर मेथड भी मैं बना दूंगा। इसमें मैं लिखूंगा कि एरर हमारे पास आ चुका है, फाइनली एरर आ चुका है हमारे पास, और एरर को मैं प्रिंट भी करवा दूंगा। ओके, आपने ये भी यूज़ करना है, ये भी एक बेस्ट वे होता है कि एरर को आप फेच कर पाएँ। तो अब देखें यहाँ से आईडी भी दे दी, टू आईडी वाली। ठीक है, टू आईडी पे जाएगा, पहले रीड कर देता हूँ मैं डेटा को। ठीक है, रीड कर दिया, टू आईडी पर जाएगा, नेम के अंदर जो भी कंट्रोलर में मैं दूंगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये अननोन एचके है आईडी टू पर। अब देखें मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई एंड जेड, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट। और अब देखते हैं अपडेट हो चुका है हमारे पास। ओके, तो अपडेट, और इसको मैं रीड करूँगा। अब देखें रीड, इसको मैंने सेव ही नहीं किया था। ओके, मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट, डेटा इज अपडेटेड। अब रीड करूँगा, रीड में देखें नेम और आईडी टू पर क्या, आईडी टू पर क्या आ चुका है, एक्स वाई जेड आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ और भी स्टोर करवा सकता हूँ यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ पर दिस दिस इज अननोन एच के। ओके, तो यहाँ पर मैं सॉरी इसको मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट कर दिया, डेटा इज अपडेटेड, और इसको रीड करूँगा, रीड रीड मेथड, और ये देखें आईडी टू पर आ चुका है, दिस इज अननोन एच के। तो ऐसे ही करके आप डेटा को स्टोर सॉरी अपडेट कर सकते हैं। अब हम फाइनली करने जा रहे हैं कौन सा, डिलीट वाला मेथड। यह भी बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर वॉइड डिलीट डेटा। ओके, डिलीट डेटा, और इसके अंदर हम जस्ट आईडी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बताना होगा कि कौन सी आईडी वाला जो है डिलीट हो जाए। तो इस वजह से आईडी मैंने पास करवा दी, और यहाँ पर मैं डेटाबेस को क्रिएट कर लूँगा, डेटाबेस नल चेक ऑपरेटर। ओके, डेटाबेस इज इक्वल्स टू एवेट कीवर्ड, एवेट कीवर्ड, और उसके अलावा इसको मैं एसिंग बना दूंगा, और डेटाबेस को हम रिटर्न करवा देंगे एवेट। ओके, डेटाबेस को हम उठाएंगे, डेटाबेस डॉट क्या करना है, हमने डिलीट करना है, तो डिलीट मेथड को यूज़ करेंगे, डिलीट मेथड, और माय टेबल इसको मैं दे दूंगा। ओके, टेबल भी मैंने इसको दे दी, यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर। ओके, एरर हमारे पास अभी कोई भी नहीं है, माय टेबल, सॉरी माय टेबल हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे। ओके, स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर वेयर करके मैं इसको बताऊंगा, वेयर कहाँ पर, आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर आईडी हो। भाई कौन सी आईडी हो, तो वेयर आर्क्स में उसको बता दूंगा भाई ये वाली आईडी हो, और आप जो है इस आईडी वाले पे जाओ, और उसको उसका खेल जो है खलास कर दो। तो यहाँ पर इसका खेल खलास हो जाएगा, डिलीट कर देगा उसको। कौन सा एरर आ रहा है हमारे पास, कौन सा एरर आ रहा है, अच्छा ये डार्ट जो है ना, ये फाइल कभी कभी इंपोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एरर आते हैं, और जो है हमारा प्रोजेक्ट नहीं रन हो पाता। अब ये अपडेट वाले मेथड में आ चुके हैं, इसको भी मैं एसिंग बना दूंगा। कभी कभी जो है कीवर्ड लगाने पड़ते हैं एवेट के, अगर नहीं लगाते तो डेटा जो है वो सही से वर्क नहीं करता। क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट। ओके, डिलीट, डिलीट डेटा, आईडी कौन सी, मैं देखता हूँ यहाँ पर, पहले डिलीट करता हूँ कौन सी डेटा है। मैं करता हूँ 4 नंबर वाली जो आईडी है ना, आईडी 4 नंबर वाली जो आईडी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आईडी में दे दूंगा भाई 4 आईडी जो है उसको डिलीट कर दो। देन मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और प्रिंट करवा दूंगा, डेटा इज डिलीटेड। ऑन एरर को भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, एरर को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। और ये बात याद रखें कि ये सब कुछ मैं आपको डायनेमिकली करके बताता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा जो है आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप खुद ही अपने हिसाब से इनको यूज़ करेंगे।
कहाँ पर आपने क्या चीज़ें स्टोर करवानी है, अगर आपने आईडी देनी है, आईडी पे आपने टेक्स्ट फील्ड से देनी है या फिर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या तरीका हो सकता है इसको यूज़ करने का। अब मैं डिलीट करूँगा, आईडी हमने क्या दी थी 4, तो 4 हमारी डेटा डिलीट हो चुकी है। अब हम रीड करते हैं क्या है, हाँ भाई सही है, ओके डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं 3 वाली को भी डिलीट करते हैं, सबका खेल खल्लास कर देते हैं। डिलीट, रीड और जो है ये भी ख़त्म हो चुकी है, ये भी डिलीट हो चुकी है। अब 2 वाली को मैं करूँगा, ओके यहाँ पर डिलीट और अगेन फेच और यहाँ पर देखें और ये भी हो चुकी है। अब हम 1 वाली को भी कर देते हैं, सबको ही ख़त्म कर देते हैं, डिलीट हो गई और ये जो है फेच, ओके ये भी ओनली एरे बची है हमारी। तो सारा डेटा जो है वो हमारा डिलीट भी हो चुका है। हमने सबसे पहले इंसर्ट किया, अपडेट किया, रीड किया और उसके बाद डिलीट कर दिया फाइनली। तो ऐसे ही करके आप एसक्यूएल फ्लैट डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं।